Hello students, I am Sunita and welcome to my channel, and today we are going to discuss about the central idea of the poem Dust of Snow, and this poem is written by Robert Frost. अब हम इसका central idea देख लेते हैं. And the poem Dust of Snow by Robert Frost is a symbolic poem. Robert Frost के द्वारा लिखी गई यह पोएम डस्ट ऑफ स्नो, यह एक क्या है, सिम्बॉलिक पोएम है. सिम्बॉलिक पोएम मीन्स ये कि आप जब कोई पोएम पढ़ते हो तो वहाँ मतलब कुछ चीज़ें लिखी होती हैं. अब उनका आप डायरेक्टली मीनिंग तो लिखा सकते हो, बता सकते हो, बट एक इनडायरेक्ट मीनिंग भी होती है या कोई एक हिडन मीनिंग भी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिम्बॉलिक पोएम बोलते हैं. मतलब उस जो भी चीज़ें मतलब वहाँ इस्तेमाल की गई हैं पोएम में, वो सिंबल होती हैं किसी और चीज़ों के लिए. एंड इट हैज़ अ डीपर मीनिंग, और इसमें क्या है, एक डीप मीनिंग है इस पोएम में. एंड इट एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स विच कैन चेंज अवर थॉट प्रोसेस. और इसमें क्या एक्सप्रेस किया गया है, सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी चीज़ों का क्या महत्व है वह हमें दर्शाया गया है. एंड विच कैन चेंज अवर थॉट प्रोसेस, और जिसके द्वारा हमारे थॉट प्रोसेस में, हमारे सोचने के तरीके में क्या आ सकता है, चेंज आ सकता है. एंड द पोइट एक्सप्रेसेस दैट हाउ अ स्मॉल एक्ट चेंज हिज मूड एंड सेव्ड मैनी प्रीसियस मोमेंट्स फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे. पोइट यहाँ बता रहे हैं कि कैसे एक स्मॉल एक्ट, एक छोटी सी घटना ने चेंज्ड हिज मूड, उनके मूड को चेंज कर दिया. एंड सेव्ड मैनी प्रीसियस मोमेंट, और उनके जो प्रीसियस मोमेंट को, ऐसे समय को जो अमूल्य था उसको बचा लिया. फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे, उनके मोमेंट्स को, उनके समय को वेस्ट होने से बचा लिया एक छोटे से एक्ट से. इन दिस पोएम द पोइट वॉज इन अ बैड मूड, इस पोएम में पोइट बैड मूड में था. ही कंसिडर्ड दैट हिज डे वॉज रूइंड, अब वह सोच रहे थे कि उनका अब यह दिन क्या होने वाला है, बर्बाद जाने वाला है. बट द क्रो सूक द डस्ट ऑफ सूक द ट्री, बट अब यहाँ पे क्रो ने क्या किया, ट्री को शूक किया, मतलब हिला दिया, जिसकी वजह से डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे कण इन पर गिरे. एंड हिज मूड चेंज, इसकी वजह से उनका मूड क्या हो गया, चेंज हो गया. एंड सेक ऑफ द सैडनेस फ्रॉम हिज हार्ट, अब उसकी वजह से इनके हृदय में जो भी सैडनेस थी वह क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है. सेक ऑफ मिस बदल जाती है, उनकी जो सैडनेस है वह चेंज हो जाती है, नहीं रह जाती है. एंड द फिगर ऑफ स्पीच एंड राइम स्कीम ऑफ द पोएम, अब यहाँ पे देख लेते हैं. इन दिस पोएम द पोइट हैज़ मल्टीपल फिगर्स ऑफ स्पीच, इस पोएम में बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच पोइट ने यूज की हैं. फिगर ऑफ स्पीच मीन्स हिंदी में होता है अलंकार. किस प्रकार के अलंकार इन्होंने यहाँ पे यूज करते हैं हम देखते हैं. मेटाफर, एलिट्रेशन, सेनेक्डकी एंड एसोनेंस, और भी फिगर ऑफ स्पीच यूज की हैं, लेकिन मेनली उन्होंने इन फिगर ऑफ स्पीच को यूज किया है. एंड द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी, और इस पोएम का राइम स्कीम है ए बी. एंड थैंक्स for watching this video, and please like and subscribe my channel. Thank you so much.